हमने अभी तक अपने वीडियो में अनुच्छेद 12, 13, 14 देखा है मूल अधिकार के अंतर्गत, लेकिन आज हम अनुच्छेद 15 देखेंगे। कौन सा? आर्टिकल 15 हम देखेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 15 में? राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, यहाँ पर केवल शब्द ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या बोला गया है? केवल। ये केवल वर्ड याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 की बहुत सारी धाराएं हैं, अनुच्छेद 15 की बहुत सारी धाराएं हैं, हम उनको एक एक करके देखते हैं। 5-6 धाराएं हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 15(1)? राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर केवल का मतलब यह है केवल इन 5 आधारों पर। किन 5 आधारों पर? इन 5 आधारों पर ही भेदभाव नहीं कर सकता, बाकी आधारों पर कर नहीं सकता। यहाँ पर बस लिखा नहीं गया है, केवल यहाँ पर लिखा गया। लेकिन अब किया क्या जाता है? यहाँ पर मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है, जो अभी आज तक सबसे ज़्यादा विवादित विषय रहा है। धर्म पहला, जाति दूसरा, वंश तीसरा, लिंग चौथा और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति क्या है? जाति के आधार पर हम किस प्रकार से भेदभाव कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कोई ST OBC समाज से कोई व्यक्ति आता है और हम बोल दें कि हम इस व्यक्ति को कॉलेज में दाखिले नहीं देंगे, इस वर्ग के छात्र को, या फिर बोल दें हम इस वर्ग के छात्र को पूजा पाठ नहीं करने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ मंदिर का उल्लेख नहीं है। इस वजह से हम कानूनी तौर पर यहाँ पर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं इस आर्टिकल के आधार पर। लेकिन ऐसा करना गलत होता है। लिंग के आधार पर हम जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि ये महिला है, ये पुरुष है, हम इनको यहाँ पर नहीं आने देंगे, हम इनको वहाँ पर नहीं आने देंगे। जन्म स्थान के आधार पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारा जो संविधान है इसका अधिकार नहीं देता है। केवल का क्या तात्पर्य है? इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन भाषा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भाषा के आधार पर व मंदिर में जाने के आधार पर इसका उल्लेख यहाँ पर किया ही नहीं गया है कि इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 हमारा केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, विदेशियों को इसके तहत अधिकार नहीं दिया गया है। केवल जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को यह अधिकार दिया गया है। नागरिक का तात्पर्य क्या है? अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? यह राज्य व नागरिक दोनों के विरुद्ध है। अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर कि राज्य हमारा, यह अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? राज्य के खिलाफ है यह, कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? राज्य व नागरिक दोनों के विरुद्ध है। और इसके तहत क्या कहा क्या गया है? इसमें लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटल, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक स्थलों व राज्य पोषित या साधारण जनता के प्रयोग वाले कुओं, तालाबों और स्नान घरों, सड़कों पर भेदभाव निषेध है। इन आधारों पर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मना नहीं कर सकता है कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, या फिर राज्य भी नहीं मना कर सकता है कि आप इस होटल में नहीं जाओगे, आप इस सामाजिक स्थल पर नहीं जाओगे, कि आप केवल उनका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग देखोगे। मंदिर का जो मुद्दा है यहाँ पर मंदिर, जबकि यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था आर्टिकल 15(2) में। आर्टिकल 15(2) में मंदिर यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा जो है आरक्षण जो होता है अनुच्छेद 14 और 15 के तहत कि जितने मूल अधिकार हैं, इन्हीं सब आर्टिकलों के तहत ही हमारा आरक्षण सिस्टम पैदा होता है। आरक्षण किस लिए पैदा होता है हम देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। आरक्षण की शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है? राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। यह अपवाद है, लेकिन भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहा जाए कि बॉर्डर पे जाके या फिर 50 किलो का 100 किलो की बोरी उठानी हुई, तो वहाँ पर हम महिला को नहीं भेज सकते कि महिलाओं को वहाँ पर भेज दें काम करने पर, क्योंकि बायोलॉजिकली महिलाएं कमज़ोर होती हैं ताकत के आधार पर और आदमी ज़्यादा ताकत होती है उनमें। इस वजह से एक यह पॉजिटिव सोच है कि हम महिलाओं को वहाँ पर नहीं भेज सकते हैं और बच्चों को वहाँ पर हम काम में नहीं लगा सकते हैं। क्यों बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता है होटलों में? क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए 18 साल तक,
उनको अपना फिर उसके बाद अपना फ्यूचर देखना चाहिए। 16 साल तक उनको कहीं पर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे समाज का उद्धार हो, ना कि इसलिए किया जाता है कि बच्चे काम नहीं करेंगे, वो अपना घर नहीं पाल सकते हैं, इसलिए नहीं मना किया जाता है। अनुच्छेद 15(4) राज्य समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। 1951 से पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था यह। राज्य समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ये है आरक्षण की शुरुआत। लेकिन आरक्षण गलत नहीं है। आरक्षण गलत होता है तो अनुच्छेद 13, अगर आरक्षण गलत होता अनुच्छेद 13 के तहत इन सभी अनुच्छेदों को हटा दिया गया होता। 15(4) को हटा दिया गया होता, 15(3) को हटा दिया गया होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं है। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि हमारा अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई सा भी नियम कानून या फिर कोई सा भी आर्टिकल नहीं जोड़ा जाएगा जिससे कि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है। ना तो संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसा कानून जो था वो निरस्त कर दिया जाएगा, और ना ही कानून बनने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा। अगर ऐसा कोई नियम होता है तो वह अपने आप ही समाप्त माना जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी आज तक आरक्षण को रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि समाज में 3 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के लोग हैं, 5 प्रकार के लोग हैं। उनमें से मान लेते हैं हम 2 प्रकार के लोग, 1 प्रकार के लोग बहुत आगे हैं। तो हम क्या करते हैं, आरक्षण हमारा क्या सिस्टम करता है कि हम 5 प्रकार के लोग हैं समाज में, सबका कद इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे डिसाइड है। हमें तो सबको बराबर लाना है। हम चाहते हैं कि सब एक लाइन में आके खड़े हो जाएं, सब एक लाइन में खड़े हो, हर एक तबके का व्यक्ति एक लाइन में खड़ा हो। लेकिन वहीं पर आरक्षण इसमें मदद करता है कि हम आगे वाले व्यक्ति को रोक नहीं रहे हैं। आगे वाले व्यक्ति को रोकते नहीं है कि तुम पीछे आओ, पैर पकड़ के हम उसका लटकते नहीं, उसका पैर रोकते नहीं है, बल्कि जो पीछे है उसको थोड़ा सा धक्का दिया जाता है। उसको धक्का दिया जाता है कि तुम जो है आगे बढ़ के इस व्यक्ति के बराबर हो जाओ। समाज में 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति समान रूप से चलें, सामाजिक और आर्थिक तौर पर दोनों ही समान रूप से चलें। इस प्रकार से अनुच्छेद 14, 15 ये सब जो है आरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं हमारे भारतीय संविधान में। और ये आरक्षण देना पॉजिटिव काम है, लेकिन इसको बस पेश गलत तरीके से किया जाता है, हमारे सामने प्रेजेंट गलत तरीके से किया जाता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। राज्य शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे सकता है। राज्य शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि जिस तबके का व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है, उस समाज से अगर कोई व्यक्ति पढ़े लिखेगा नहीं तो वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पर उनको आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 15(6) ये लास्ट है इसमें से, ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया है। जो जनरल वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है आर्थिक तौर पर जो व्यक्ति गरीब है, भले ही वो सामाजिक तौर पर उसका मान सम्मान है समाज में, लेकिन अगर वो आर्थिक तौर पर ही पिछड़ा है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे सामाजिक मान सम्मान का, कि वो अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहा और उससे सरकार हमारी या फिर हमारा समाज उसे कुछ दे ही नहीं पा रहा है, उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पा रहा। इसलिए गरीब तबके के लोगों के लिए, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनको जो है 10% का आरक्षण दिया गया है। ये 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके इसको बनाया गया है। मुख्य बात क्या है हमारे संविधान की? उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को समानता और गरिमा सुनिश्चित करना। क्या? सभी नागरिकों को, ना कि विदेशियों को, सभी नागरिकों को समानता और गरिमा सुनिश्चित करना। अपवाद क्या है इसका? महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों और ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान। अपवाद कैसे हुआ? अपवाद है यह, अपवाद यहाँ पर मेंशन किया गया था, अपवाद है, ना कि भेदभाव है यह। हमारे समाज में सभी को, इन सबको जो अपवाद हैं, इनको एक समान रूप से एक समाज में बराबर लाने के लिए किया गया है। क्योंकि महिलाओं को किस लिए किया गया है? क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे भारत की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। तो हमारा भारतीय संस्कृति बहुत महान है, लेकिन इसी भारतीय संस्कृति में एक पुरुष की जब मृत्यु होती थी, उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ, जबकि ऐसा पुरुषों के साथ नहीं किया जाता था, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। समाज ने ऐसा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था, लेकिन समाज ने हमारे ऐसी विचारधारा बना रखी थी, महिलाएं स्वयं ही आग में जाके जल जाती। जो महिलाएं ना जले उनको समाज ले जाके बैठा देता था आग में।
महिलाओं को हमारे इसी समाज ने, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उनके स्तनों पर टैक्स लगाया जाता था। स्तनों पर उनके टैक्स लगाया जाता था। जिस महिला का स्तन जितना छोटा होगा उस पर कम टैक्स लगेगा, जिस महिला का ज़्यादा बड़ा टैक्स है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी कमियां रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की आज भी कमी है कि हमारा समाज जो है SC ST OBC जनरल वर्ग में बटा हुआ है। यहाँ जातिगत आधार पर समाज बटा हुआ है। जैसे US वगैरह में भेदभाव है रंग को लेकर, वैसे हमारे समाज में जातिगत भेदभाव है। बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि बच्चों से ही हमारा भविष्य है, बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य होता है। बच्चे ही शिक्षित होंगे, बच्चे ही आगे बढ़ेंगे तो ही हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। और हमारे समाज में ये जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, अगर वो बच्चे ही शिक्षित रहेंगे तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कुछ सालों के बाद, टाइम लगेगा लेकिन ये सारी चीज़ें दूर होंगी। जो वर्ग पिछड़ा है उनको तो समाज में हमें आगे लाना है, अपने समान लाना है। ये नहीं कि जो व्यक्ति आगे है उससे आगे करना है, नहीं, उसके समान लाना है। EWS के लिए विशेष प्रावधान, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है उसको भी अधिकार है कि उसको भी आरक्षण मिले। उदाहरण क्या है? सरकारी स्कूल में SC OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है, अनुच्छेद 15(4) के तहत की जा रही है। केवल महिलाओं के लिए विशेष बस सीट अनुच्छेद 15(3) के तहत किया जाता है। EWS आरक्षण अनुच्छेद 15(6) के तहत किया गया है, जो 2019 में संविधान संशोधन 130 करके इसको जोड़ा गया है।